नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मेरा नाम महेश सिंह शेखावत है और मैं पिछले 10 सालों से एनडीए, सीडीएस, एफकैट, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अभ्यर्थियों को 3 विषय पढ़ाता हूं। दोस्तों, एनडीए का मैथमेटिक्स कंप्लीट में पढ़ाता हूं। उसके बाद सीडीएस का जो एप्टीट्यूड सेक्शन है, जो मैथमेटिक्स का पेपर होता है, वो मैं पूरा पढ़ाता हूं। और रीजनिंग का जो सेक्शन है वो भी मैं पूरा पढ़ाता हूं। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि किसी भी इंडियन डिफेंस सर्विसेज के नेवी, आर्मी, एयरफोर्स में ऑफिसर जो बनते हैं, उसमें 5 दिन का एसएसबी राउंड होता है, वो आपने सुना होगा। उसमें 5 दिन के एसएसबी राउंड में होता क्या क्या है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, डे 1 क्या होता है दोस्तों। डे 1 होता है स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या होता है, देखिए पहले तो आपको जाते ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसका नहीं हुआ है पहले वो होता है। उसके बाद में जो पात्र जो अभ्यर्थी हैं उनको एक बौद्धिक परीक्षा से गुजरना पड़ता है, जिसमें तर्क शक्ति, मात्रात्मक एवं अन्य सामान्य प्रश्न होते हैं, जिससे ये पता किया जाता है कि ये जो अभ्यर्थी है इसके लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं, या एक ऑफिसर बनने लायक है कि नहीं। उसके बाद दोस्तों एक बौद्धिक परीक्षा के पश्चात एक पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है, पीपीडीटी। और इसमें होता क्या है पीपीडीटी में, कि अभ्यर्थी को 30 सेकंड के लिए एक काली एवं सफेद धुंधली तस्वीर, ब्लैक एंड व्हाइट स्केच दिखाई जाती है, जिसके बाद प्रत्येक अभ्यर्थी 1 मिनट सोचने का समय दिया जाता है और फिर 4 मिनट का समय उस छवि के बारे में कहानी लिखने के लिए दिया जाता है। अब देखिए, स्केच में आपको क्या करना होता है कि कुल पात्रों की संख्या, उनकी आयु, लिंग के बारे में बताना होगा, कहानी की रूपरेखा के बारे में भी लिखा जाना चाहिए। ये एक जो आप कहानी लिखेंगे उसके बारे में बताया गया है। और देखिए, उसके बाद में एक पैनल बैठता है आप स्टूडेंट्स का। उनमें क्या होता है कि एक डिस्कशन होता है उस कहानी को लेकर, जिसने जो जो कहानी लिखी है, और बाकी जो लोग बैठे हैं आपके साथ, उनको आपने जो कहानी लिखी है, जो स्केच आपको दिखाया गया था, उसके बारे में बताना होता है और उनको एग्री भी कराना होता है। तो इससे क्या एक लीडरशिप क्वालिटी आती है कि आपने जो लिखा है उसमें कौन कौन एग्री कर रहा है। उसके बाद देखिए, स्क्रीन पर जो है कि मनोवैज्ञानिक और मानसिक परीक्षण होता है, सेकंड डे। साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, और साइकोलॉजिकल टेस्ट में 4 परीक्षाएं होती हैं। देखिए, पहली परीक्षा होती है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, फिर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, फिर सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। हिंदी में इनको बताया है विषयगत मानसिक बोध परीक्षा, शब्द मेल परीक्षा, स्थिति प्रतिक्रिया परीक्षा और स्वविवरण परीक्षा। ये परीक्षाएं होती हैं और इन परीक्षाओं के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है कि भाई किस किस अभ्यर्थी ने क्या क्या इसमें मार्किंग की है। देखिए, फर्स्ट डे जो होता है वो मेन होता है। पहले दिन जो अभ्यर्थी फेल हो जाते हैं उनको एसएसबी से आउट होना पड़ता है। और यदि फर्स्ट डे यदि कोई भी विद्यार्थी क्लियर कर लेता है, उसके बाद उन्हें चेस्ट नंबर आवंटित कर दिए जाते हैं। और चेस्ट नंबर आवंटित करने के बाद उन्हें अगले जो जितने भी 4 दिन होते हैं जिसमें उनको एसएसबी कराया जाता है, वो चेस्ट नंबर के हिसाब से ही पहचाने जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डे 3 एंड 4 यानी तीसरे और चौथे दिन क्या होता है। समूह परीक्षण, अधिकारी परीक्षा, ग्रुप टेस्टिंग, ऑफिसर टास्क, जीटीओ टास्क होता है, व्यक्ति, फिर उसके बाद व्यक्तिगत साक्षात्कार। इसमें समूह चर्चा होती है, ग्रुप डिस्कशन होता है, समूह नियोजन अभ्यास व सैन्य योजना अभ्यास, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज और मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज, जीपीई और एमपीई होता है। उसके बाद व्याख्या, इंडिविजुअल लेक्चरेट कराते हैं, आउटडोर टास्क कराते हैं, फिर प्रगति समूह कार्य, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, पीजीटी होता है। फिर उसके बाद में हाफ ग्रुप टास्क, ठीक है, यह हाफ ग्रुप टास्क होता है। हाफ ग्रुप टास्क के बाद इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स होते हैं। उसके बाद कमांड टास्क होते हैं, स्नैक रेस और ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस होती है। फाइनल ग्रुप टास्क होता है, एफजीटी होता है। और उसके बारे में देखिए, समूह चर्चा परीक्षण अधिकारी परीक्षा का पहला और महत्वपूर्ण चरण है। ग्रुप डिस्कशन में अभ्यर्थी को सामाजिक और वर्तमान में चल रहे मुद्दों पर चर्चा करनी होती है। उसके बाद में देखिए, उसके बाद अभ्यर्थी को जो 5th डे जो होता है, 5th डे जो होता है, डे 5, उसमें होता है कॉन्फ्रेंस, ठीक है, सम्मेलन, और फिर उसके बाद परिणाम आते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से 5 दिन का ये एसएसबी राउंड होता है और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए, इतना तो किसी आईएएस एग्जाम में भी इस तरीके का परीक्षण नहीं होता, वहां भी एक नॉर्मल एसएसबी होता है। और यदि वहां पे आप जानते हो किस तरीके से ये आरएएस और आईएएस के इंटरव्यूज होते हैं, आपने सुना भी होगा, न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ा होगा। लेकिन एनडीए का एक बहुत ही रेपुटेशन वाला एग्जाम है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है, देखिए, जो
चयनित उम्मीदवार को सेना, नौसेना, वायुसेना के ट्रेनिंग सेंटर में भेजकर अधिकारी पद के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और बचे हुए उम्मीदवारों को एसएसबी केंद्र से रेलवे स्टेशन तक छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, एनडीए का आपका मन है अपने बच्चे को यदि एनडीए में ऑफिसर बनाना है, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में ऑफिसर बनाना है, तो उसे 11वीं और 12वीं के साथ ही प्रिपरेशन कराएं। और आपको किसी भी प्रकार की गाइडेंस की जरूरत हो तो आप मेरे फ्रीली मेरे जो यूट्यूब चैनल के पोर्टल पे जो नंबर दिए उस पर कॉल कर सकते हैं। आप मुझसे किसी भी डिफेंस एकेडमी के बारे में भी गाइडेंस ले सकते हैं कि एडमिशन कहाँ लेना चाहिए, और एसएसबी के बारे में पूछ सकते हैं यदि आपका एनडीए क्लियर हो गया है। तो देखिए, मुझे 10 सालों का अनुभव है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। बस आपका इतना सा कंट्रीब्यूशन है कि मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नववर्ष की फिर से शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे आपको बहुत फायदा होगा। और आपके जितने भी रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं या कोई फैकल्टी इस वीडियो को देख रहा है तो अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करें। इससे उन स्टूडेंट्स की मदद होगी और इससे मदद करने से मुझे बहुत खुशी मिलती है।